नमस्कार, हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे जीवन जीने की कला की। और इस कला को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां मन निराशा में डूबा होता है उस निराशा को आशा में कैसे बदलें, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मोटिवेटर मौजूद हैं। खास इसलिए कहा कि सिर्फ वो स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं बल्कि मोटिवेट भी करते हैं लोगों को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, मोटिवेटर हैं, विशेषज्ञ हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सबसे पहले सर बात इसी से आज शुरुआत करेंगे हम हमारे आज खास कार्यक्रम में कि किस तरीके से जो निराशा है उसको आशा में बदले। क्योंकि अगर एक छोटे से बालक की अगर हम बात करें तो वो भी कई बार निराश हो जाता है, उसके माता पिता उसको कोई सामान दिला के नहीं देते जो उसको बहुत पसंद है, और वही चीज़ एक बुजुर्ग में भी देखने को मिलती है। तो सर, एक इतना बड़ा एज गैप लेकिन परेशानी वही, निराशा और आशा। तो कैसे उस निराशा को आशा में बदले? नमस्कार IND24 के प्रिय दर्शकों, मैं नमन करता हूँ आपको, आकाश भैया आपको भी। और मेरा विश्वास है कि आज के कम से कम इस एपिसोड के बाद में हमारे दर्शकों के जीवन में थोड़ा सा सही 1% ही सही लेकिन निराशा ज़रूर कम होगी। निराशा को आशा में कैसे बदलें? तो मेरी सोच के अनुसार जो है, सबसे पहले तो मुझे मेरे जीवन में निराशा को परिभाषित करना चाहिए आकाश जी, कि अपनी किसी अपेक्षा का, अपनी किसी आकांक्षा का पूरा ना होना क्या निराशा कहलाएगा? मेरी कोई चाहत है, उसका पूरा ना होना क्या निराशा कहलाएगा? क्या इस लंबे जीवन में छोटी चाहतों का अगर पूरा ना होना क्या मुझे पूरे मेरे व्यक्तित्व को निराशावादी बना देगा? एक सवाल मैं करता हूं, मैं दर्शकों से भी करता हूं, मैं आकाश जी आपसे भी करता हूं कि आज तक के जीवन में आपकी या जो हमारे प्रिय दर्शक देख रहे हैं, भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग जो भी हैं, अपने जीवन के बीते लम्हों में उन 5 ऐसे बुरे वक्त को लिख के छोड़ दो आप, जिसको हम जो है निराशा का परिभाषा दें, जिसको कि हाँ यार हम बहुत निराश हुए। ऐसा कौन सा वक्त था, ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको निराश किया और वो निराशा आज तक आपके जीवन का एक अंग बन गई है? हो सकता है कि बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हो जाती है घर में, एक अननेचुरल डेथ, असामयिक डेथ हो जाती है किसी की। सबसे बड़ा दुख जो है वो मृत्यु का दुख होता है। यदि खास करके हमारे बीच में से कोई असामयिक चला जाए, खास करके यंग परिवार का कोई बच्चा चला जाए, उसे जीवन भर वो घाव जो है वो, कोई भी जाए अगर हमसे जुदा होता है वो एक घाव छोड़ जाता है, लेकिन हम जीना सीख जाते हैं। लेकिन और जहाँ तक बात है कि निराशा, चाहे वो एक छोटे बच्चे की निराशा हो कि उसे खिलौना नहीं मिला, क्या वो इसे अपनी जीवन की गांठ बांध लेता है और जीवन भर जो है उसको कोसता रहता है या भूल जाता है? तो सवाल उठता है कि हम इस इशू को, इस निराशा के इस परिभाषा को किस तरह से हम जो है इसको डील करें, इसके साथ जिए कैसे, इसको जो है किस तरह से हम मैनिपुलेट करें। तो मुझे यहाँ पे ये कहने में मुझे उचित प्रतीत होता है कि क्या कुरुक्षेत्र में पहले ही अध्याय में, जिसका नाम ही है अर्जुन की निराशा, जी बिल्कुल, अर्जुन जो जीवन भर उस कृष्ण का सखा रहा है, जो अवतार में रहे, जी बिल्कुल, तो उनको देखते हैं कि कृष्ण ईश्वर स्वरूप जो है एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो उनका बाल सखा भी रहा, उनके साथ उठा बैठा भी, और साक्षात कृष्ण जो है उसके सारथी बने हुए हैं। फिर भी कृष्ण, अर्जुन जो है जब अपने कुरुक्षेत्र में उतरता है और उसके बाद आगे की चुनौतियों को देखता है, तो चुनौतियों को देखने के बाद में उसके मन में जो है एक निराशा का भाव आता है
वो वीर योद्धा क्षत्रिय जो है वो अपने ड्यूटी को भूल के उस निराशावादी बादलों के, घनघोर बादलों के बीच में अपने आप को असहाय महसूस पाता है। कृष्ण भगवान सामने हैं, उसको पूरा गीता उपदेश ही उस पर बना हुआ है कि कैसे निराशा को आशा में बदलना है। जी बिल्कुल। तो आज का जो आपका विषय है बड़ा ही प्रासंगिक विषय है कि हम सबके जीवन में जो है चीज़ें आती हैं, और हम तो भारतवर्ष में रहने वाले, जहाँ पे गीता जो है हमारे जीवन का एक रेफरेंस कुंजी है। स्कूलों में जैसे कुंजी होती है वैसी कुंजी है कि जब भी कोई परेशानी हो आप कोई भी पेज खोल के देखें, हमको जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उदाहरण मिल जाएगा जिसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें और उस समस्या से बाहर निकलें। तो रही बात निराशा की, मैं इस वक्त यहाँ पे सोच सकता हूँ कि मेरे जीवन में आज तक जो है ऐसा कौन सा कारण होगा कि जिसने मुझे आज तक प्रभावित किया है। तो ईश्वर जानता है कि यहाँ बैठ के, और मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि हमारे दर्शकों ने भी अगर कोई 5 चीज़ें लिखी होंगी तो आज इस लम्हे में उस बीते हुए निराशा के लम्हे का कोई और छाया नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको आकाश भैया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने गीता की बात कही, अर्जुन का जिक्र आपने किया। कई लोगों का ये मानना है कि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, हमारा श्री कृष्ण कौन होगा। तो इसको ढूंढने की भी ज़रूरत है। और आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता, खास तौर पर अगर हम बात करें तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके साथ सबसे ज़्यादा ये समस्या आ रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कम्युनिकेशन गैप। वो गैप क्रिएट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है, और दूसरा कारण ये है कि लोग अपने माता पिता से, जो युवा हैं अपने माता पिता के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे। तो जो श्री कृष्ण है वो बाहर ढूंढ रहे हैं और बाहर मिल नहीं रहा। तो यही कारण है कि जो उनका मन है वो निराशा की ओर जा रहा है। चलो मैं आकाश एक बात करता हूँ, आपने बोला कम्युनिकेशन, संवाद। तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति विशेष जो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है, क्या उसे किसी और से संवाद करने की आवश्यकता है? थोड़ा गहराई की बात मैं कहने जा रहा हूं मैं जी, कि हम निर्भर होके किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे निर्भर होना, किसी का कंधा क्यों ढूंढते रहते हैं हम? क्या हम अपनी ताकत नहीं पहचानते? हम में से हर व्यक्ति हनुमान है जी। क्या हर बार आपको बोध जताना पड़ेगा कि आप में अपार क्षमताएं हैं एज ए इंडिविजुअल? और मैं यहाँ ये बिल्कुल कह देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति विशेष की क्षमता का उसके भौतिक साधनों से कोई लेन देन नहीं है आकाश भैया। जी बिल्कुल। कि मैं अमीर घर से हूँ तो मेरी क्षमता ज़्यादा है, मेरा दिमाग ज़्यादा है, मेरा हार्ट बड़ा है, मेरे में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, मेरे ब्रेन का वेट बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर की बनाए हुए हर प्राणी में क्षमताएं उतनी ही हैं। ये ज़रूर होता है कि हाँ कोई साधन संपन्न होता है, कोई साधन विहीन होता है। और यहाँ मैं ये कह दूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये रिसर्च के आंकड़े हैं आकाश भैया, कि जिसके जीवन में संघर्ष होता है अल्टीमेटली सफलता उसी के कदम चूमती है। जो चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा होते हैं वो चूंकि उस स्ट्रगल को पहचानते नहीं हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों की कदर भी नहीं करते। उनके पास माता पिता का आया हुआ जो भी चीज़ें हैं, बट हो सकता है कि वो अल्पकालिक हों। लेकिन जो आदमी धरातल से उठा है और उठने के बाद भी अगर उसके ज़मीन पे पैर पड़े हुए हैं तो सफलता का अधिकारी भी वही होता है, और सफल भी वही होता है, और पॉजिटिव भी वही होता है। तमाम निराशाओं से निकल के, मैं उसे निराशा नहीं कहूँगा, हाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो सकती हैं जी, उसको निराशा नहीं बोल सकते। उसने जो चाहा उसको नहीं मिला। मैं BE कर ली, मैंने MBA कर लिया, मैंने डॉक्टरी कर ली और मुझे मनचाहा जॉब नहीं मिला। आकाश, निराशा नहीं है, ये एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विश्वास हमेशा बनाए रखें, वो विश्वास की जो दीपक है उसी जोत जलाए रखें। ऐसा हो नहीं सकता कि आप काबिल हैं और आपकी काबिलियत जो है वो ईश्वर ना पहचाने। सर, ईश्वर तो काबिलियत पहचानता है लेकिन इंसान नहीं पहचान पाता, और यही कारण है कि जो जीवन जीने की कला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो भारत में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, योग के ज़रिए, साधना के ज़रिए, एकाग्रता के ज़रिए हम अपने अंदर को, अपने आप को पहचान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं युवा इस ओर है भी नहीं, और जो युवा हैं उनका भी मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में एकाग्रता वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसको कैसे बढ़ाएं? क्योंकि जीवन में अगर हम बात करें तो हर पल एक चुनौती भी होती है, एक परेशानी भी होती है, एक खुशी भी होती है। लेकिन खुशी को हम जी लेते हैं, लेकिन उस
खुशी की महत्वपूर्णता जो होती है हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन जो परेशानी होती है या जो निराशा होती है, जिसको हम निराशा कह रहे हैं, उसको हम समझते हैं और ऐसा लगता है कि हम खुशियों को जी नहीं रहे हैं, हमारा मन पूरा निराश हो गया। और शायद यही कारण है कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि जो छोटी छोटी खुशियाँ रोज़ हमारे जीवन में आती हैं उनको सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते, और यही कारण है कि वो निराशा में डूब जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि दो चीज़ें होती हैं आकाश भैया, कि मनुष्य के जीवन में मन का कितना महत्व है। जी, हर किसी के जीवन में मन का क्या महत्व है। मेरे जीवन के नक्शे को, मेरे जीवन के रास्ते को चुनता कौन है? अगर मैं कॉन्शियस होकर अगर मैं ही चुनता हूँ, मैं आकाश भैया, तो मुझे पता है कि हमें उठना कब है। सबको पता है, इसमें मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। सबको पता है कि सूर्योदय से पहले उठो, उठने के बाद में सब चीज़ें पता है कि क्या व्यायाम करो, कैसे जीवन जियो, दिन भर की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दिल पे हाथ रख के बताओ आकाश भैया कि कितने लोग होंगे जो आज जो है उस जो बनी बनाई फिलॉसफी है, जो ऑलरेडी एक मैनुअल आया हुआ है हमारे साथ में कि जीवन जीना कैसे है, प्रकृति संगत कैसे जीवन जीना है, अपने आप को उस साइकिल में, नेचर के साइकिल में कैसे सिंक्रोनाइज करके जीना है, जिसको हम लोग सर्केडियन रिदम बोलते हैं। जी बिल्कुल। कितने लोग जीते हैं आप बताओ? 2% लोग भी नहीं होंगे। जीते हैं तो 98% लोग क्या बोलेंगे? उनको बेवकूफ़ बोलेंगे ना उनको। जी निश्चित रूप से वो जीते जाते मूर्ख इंसान है आकाश भैया। अब आप ये भी बोलो कि मैं आलस भी करना चाहता हूँ, मैं काम भी नहीं करना चाहता, बस मैं ऐसा हो जाए कि बस मैं मुंह खोल के बैठूं और जामुन अपने आप गिरे, तो यह असंभव है। और ना गिरे तो आप निराश हो जाओ, तो ये तो फंडा ही गलत है। वो आदमी निराशा के लायक ही है जिस आदमी में उद्यम नहीं है, जिस आदमी में आलस है। करना कुछ नहीं आपको अपना जो फर्ज है, आप अपने प्रति जो ईमानदारी से कर्तव्य तो निभाओ भाई। जी, आप दूसरों की ओर इशारा तो बहुत जल्दी कर लेते हो, दूसरों की ओर इशारा करना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को देखना, दर्पण में स्वयं को देखना और अपने अंदर जो जितनी भी तामसी प्रवृत्तियां हैं या जितनी भी कमियां, हमें बुराइयां नहीं बोलूँगा उनको, कमियां, उनको समझना और समझ के फिर वो एक एक कमी पे वर्क करना, ये टेंडेंसी हम सबकी होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूँगा आकाश भैया कि इस प्रकृति में केवल एक ही चीज़ जो है वो अटल है। जी, क्या है वो? यही तो बड़ा सवाल है जो लोग समझ नहीं पा रहे इस प्रकृति में केवल एक ही चीज़ अटल है, वो है परिवर्तन। आकाश भैया केवल परिवर्तन है, वो अटल है। अगर आज मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा सुखी रहूँगा, ये भी गलत होगा। और मैं कहूँ कि यार मेरे ज़िंदगी में तो दुख ही दुख है, ये उससे भी बड़ा गलत होगा। तो ये मान के चलिए, इसलिए बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि समभाव में रहो। सुख में बहुत ज़्यादा उचकने कूदने की भी ज़रूरत नहीं है, सुख को पचा जाओ। और दुख में भी बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट विल चेंज, ये भी निकल जाएगा, चला जाएगा ये। तो जो कृष्ण जो है वो साक्षात कृष्ण अर्जुन के जीवन में है, वैसे ही हमारा बुद्धि विवेक जो है वो हमारे अंदर का कृष्ण है। कृष्ण चेतना को जगाना है, प्रयास तो करो आप। हमें इतना सतही जीवन जीते हैं, इतना सतही जीवन जीते हैं, टारगेट नहीं है, लक्ष्य विहीन जीवन है। आज के युवाओं की अगर बात करते हैं, जी ठीक है, मैंने 12वीं के बाद जो है मैंने अपने मार्क्स के बेसिस पे मैंने कोई सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। उस सब्जेक्ट के बाद में आप अपने टारगेट को जैसे तराशा जाता है ना मूर्ति को, आपको अपना लक्ष्य जो है इतना सुनिश्चित और संकल्पित फिक्स करना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। जी निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में जो है अच्छा आदमी बनना है, धनवान बनना है, ऐसे नहीं। लक्ष्य जो है बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक। मतलब जैसे आपके जो कैमरे में जिस तरीके से अपन तस्वीर देखते हैं ना, एकदम क्लियर रहती है, जितना भी जूम करते जाएं फटती नहीं है। आपका लक्ष्य जो है भले ही दूर हो, लेकिन वो लक्ष्य फटना नहीं चाहिए। और एक बार आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो ये 100% गारंटी है कि प्रकृति देने के लिए बैठी है, ईश्वर देने के लिए ही बैठा है। प्रकृति का नाम ही है देना, कि आप उसमें एक फल का बीज डालोगे पूरा पेड़ निकल के आता है, एक गेहूं का दाना डालते हो पूरा का पूरा हजारों सैकड़ों चीजें निकलती हैं। तो काफी सारी चीजें दे रही है और ह्यूमन बीइंग ले भी रहा है, लेकिन समस्या यही है कि ह्यूमन बीइंग उस चीज को समझ नहीं पा रहा। और शायद यही कारण है कि अगर हम जब देखते हैं आंकड़े और जो रिपोर्ट्स तमाम निकल कर सामने आती हैं, उसमें एक बड़ा कारण ये भी निकल कर आता है कि कई ऐसे लोग हैं जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया, बहुत कुछ बन भी गए,
लेकिन आप उनको देखेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनको एकांत में रहना पसंद है, बातचीत नहीं करते हैं और एकदम निराशा में डूबे नज़र आते हैं। और जब उनसे बात भी करो तो वो कहते हैं कि इतना सब कुछ तो पा लिया, क्योंकि वो जो प्रकृति है उस प्रकृति को ना वो समझ पाए और ना उस प्रकृति से जो प्रकृति दे रही है ग्रहण कर पाए। और शायद लगता है आपको कि कई परिवारों में दुख का कारण ये भी बड़ा है। आकाश भैया, एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं कृतज्ञ होना। जी, इंग्लिश में उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, जी बिल्कुल। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कि हे ईश्वर, जो जिस हालत में मैं हूँ वो तेरी कृपा से हूँ मैं, और मैं इसके लायक भी नहीं था। अगर ये भाव के साथ रहते हैं तो आपके भंडार कभी खाली नहीं होते। ग्रेटिट्यूड के साथ रहना सीखो। और दूसरी बात जो है, ठीक है, जिसके जीवन में सब कुछ है, जिसके जीवन में सब कुछ होने के बाद अगर उसमें संतोष भाव आ गया तब भी उसका ठहराव है। संतोष आना तो मृत्यु तुल्य है। शांति जो है, आत्मिक शांति, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, संतोष जो मेरी फिलॉसफी है, हो सकता है कि लोगों को पसंद ना आए कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, तो मुझे लगता है कि आदमी को संतोष नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इनर पीस। आप मन की शांति, पैसे हो चाहे ना हो, ये जो अंदर की शांति है ये डिवाइन है, दिव्यता है। इसका कोई भौतिकवादी संपन्नता और समृद्धि के साथ कोई लेन देन नहीं है आकाश भैया। ये जीवन जीने की कला है। जो आपका, जो हम अपने दर्शकों को जो है हम परेशान करते हैं अपनी बातों से और उनके दिमाग में कुछ थोड़ा बिठालते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है कि जीवन के एक एक क्षण को पूरे जीवन समझ के अगर मैं अपने आप को इस क्षण में स्थापित कर लेता हूँ, इंग्लिश में उसको माइंडफुलनेस होना बोलते हैं आकाश भैया जी, कि जीवन जीने का मतलब है कि अपने आप को इस क्षण में स्थापित करो। बस भूत में मत जाओ, पास्ट में मत जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। आप अपना वर्तमान संवारो। वर्तमान संवारोगे तो डेफिनेटली फ्यूचर सुधरेगा, और जब सुधरा हुआ फ्यूचर होगा, जब वहाँ पे जाओगे तो आपको आपका पास्ट भी बेहतर दिखेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमको कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। इसलिए जो है योग के माध्यम में जो है जब बोला जाता है तो बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड, ये शरीर, श्वास प्रक्रिया और आपके मन के विचार, इन तीनों का अलाइनमेंट करने के लिए कहा जाता है। वो केवल इसलिए कहा जाता है कि जब बॉडी, ब्रेथ और माइंड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो जीवन में एक संगीत जैसी ऊर्जा आ जाती है। ये आप करके देखें, युवा करके देखें कि दिन में थोड़ा सा समय, भले ही वो 15 मिनट का, 20 मिनट का हो, हम जब बैठें आपस में, तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं आकाश भैया, आप करके देखिए। निराशा, आप तो क्या, अगर आप थोड़ा सा ओम का उच्चारण, प्रणव मंत्र है, ओम का उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छा होगा यदि घर के 4 सदस्य मिल के ओम का उच्चारण करें। घर के 4 सदस्य मिल के 5 मिनट गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें, महामृत्युंजय जाप का उच्चारण कर लें। सकारात्मक ऊर्जा तो निश्चित रूप से मिलती है। ये दावा है मेरा। आप तो आपके 4 घर इधर और 4 घर इधर, उनकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर भैया ये आजमाया हुआ, रिसर्च किया हुआ विषय बता रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल सर, नेगेटिव एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी सवाल वही उठता है कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें आपने बताई, लेकिन एक चीज़ और सर महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोग समझने लगते हैं कि हम हार गए। और सबसे बड़ी परेशानी खास तौर पर अगर हम देखें तो युवा वर्ग के साथ ही निकल कर आती है कि जब कोई परेशानी आई या कोई एग्ज़ाम दिया, तो कई बार ऐसा होता है जीवन में, सभी के जीवन में होता है कि हम एक गोल लेकर चल रहे थे, एक लक्ष्य रख लिया था, लेकिन उस लक्ष्य में बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। कई लोग उसको हर्डल्स मानते हैं, कई परेशानियां मान ली कई लोगों ने, लेकिन सर कई बार लोग लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बिल्कुल मंजिल के करीब होते हैं और उसी क्षण जब हम जीतने वाले होते हैं, उसके ठीक पहले ही हम अपना चलना रोक देते हैं। तो उस परिस्थिति को किस तरीके से समझा जाए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अधिकांश युवाओं के मन में ये सवाल होगा जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं और कहते भी हैं हारे का सहारा है। तो वो कृष्ण हमारा है, तो वो कृष्ण आ ही रहा है, लेकिन रास्ते में उसके आने के पहले हम ही चलना छोड़ दें तो वो उसको कैसे सर लगातार चलने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि समय भी चलता है और परिवर्तन भी तभी आता है जब चलते रहें, तो उसको कैसे समझें और उसको कैसे दूर करें? एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिद, जी, जुनून, संकल्प, दृढ़ निश्चय, विल पावर। ये जो शब्द हैं, ये शब्द एटम बम है आकाश भैया। ये शब्द खाली शब्द नहीं है,
इसमें जो एटॉमिक एनर्जी है डली हुई, जो मैंने आपकी बात बोली, जिद और जुनून, चाहे वो धोनी हो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, निश्चित रूप से ये हमको अक्सर जो है हम दूसरों को देख के कुछ सीखते हैं, है ना। घर में जो है बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते हैं। हमेशा सीखने के लिए हमको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु केवल वही नहीं होता जो एक मंत्र और दीक्षा दे देता है आकाश भैया। गुरु वो है जो अज्ञान से आपको ज्ञान की तरफ ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो माँ सबसे पहला गुरु होती है जो अपने गर्भ से आपको बाह्य जगत में लेके आती है, और उसके बाद जीवन भर जो है आप निरंतर जो है सीखते रहते हो। और शीश झुका के आप जिससे भी सीखें, चाहे बच्चा हो चाहे अनजान व्यक्ति हो, उसे प्रणाम करें और उसके लिए प्रार्थना करें ईश्वर से कि उसने आपके जीवन में कुछ ना कुछ आज ऐड ऑन किया जी। ठीक है। तो ये टेंडेंसी बनानी पड़ेगी। निराशावादी व्यक्ति सिवाय बीमारियों का पुलंदा है ना। ये अभी कोविड के समय भी जो आकाश भैया जो चीज़ें देखने को मिली, जो व्यक्ति भयभीत हो गया, जो डर गया, मैं मानता हूँ कि ये कहना आज बड़ा आसान होता है कैमरे के सामने, लेकिन जब आपके ऊपर बीतती है, यही वो समय होता है चुनौती का समय। यही वो समय है जब आप परीक्षा से गुजरते हो। जो फौजी हैं ये युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, निश्चित रूप से, ठीक है। भले ही उसके जीवन भर वो युद्ध ना हो कभी, लेकिन वो रोज अपनी ट्रेनिंग खत्म नहीं करता है। आर्मी में अगर आप देखोगे या कमांडोज की ट्रेनिंग देखोगे, रोज उनको उन्हीं परिस्थितियों के सामने खड़ा किया जाता है जैसे युद्ध माफिक परिस्थितियां हों। ऐसा नहीं होता कि नहीं आज तो बड़ा ठंडा चल रहा है, कोई लफड़े नहीं चल रहे बॉर्डर पे, चलो अपन चिल करें, ऐसा नहीं। हम योद्धा हैं। मनुष्य जो है अपने जीवन में योद्धा है। हर आदमी अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है। आप अपने अपने धनुष बाण लेके, अपनी स्किल लेके आप खड़े हो। चैलेंजेस हैं। ये जीवन जो है ना, जब उतार पे आ गया, जब आपको लगने लगेगी अब तो जिंदगी बहुत आसानी से निकल रही है, इसका मतलब है कि उतार है आपका, आपने अब मृत्यु की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आप निश्चित रूप से इसको जीवन पहचानना में भी जरूरी। स्ट्रगल है, जीवन में स्ट्रगल है, तो मान के चलो कि कोई अच्छी चुनौती पार करने के बाद में अच्छे दिन आने वाले हैं। जी तो निश्चित। चुनौती को कभी भी डर के मारे, भय के कारण मत ले। और अगर जो है मान लीजिए एक बार चाहत नहीं मिली, दूसरी बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, तो जिद और जुनून जो है आपका, आप एग्जाम्पल देखें ना थॉमस एडिसन का, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, 9,999 बार तो फेल हुआ। जी बिल्कुल। नेपोलियन बोनापार्ट जो है डर के मारे जब हार के आके बैठा था तो कि मकड़ी को उसने देखा। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी की बात ले लें, ठीक है, कितने संघर्ष के बाद आज सफलता के मैदान पे है। चाहे जैक मॉ की बात ले लें जो अलीबाबा वाला बंदा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जो है ना, संघर्ष ही सफलता का बुनियाद है, ये मान के चले। जी निश्चित रूप से सर, संघर्ष ही सफलता की बुनियाद है। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें बताई, कोविड का भी एक बहुत शानदार एग्जाम्पल आपने दिया। कोविड में भी हमने सर इस चीज़ को महसूस भी किया, और सही मायने में अगर देखें तो जो संघर्ष की बात लगातार हम कर रहे थे, सही मायने में वो संघर्ष है। क्योंकि अगर हम देखें, आदमी शारीरिक रूप से बीमार है, और अगर वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है तो वो कोविड से जंग जीत सकता है, और ना सिर्फ जीत सकता है बल्कि स्वस्थ होकर लोगों को भी प्रेरणा दे सकता है। तो यहाँ से लोगों को सीखना होगा। सर एक चीज़ और निकल कर सामने आती है जब हम निराशा आशा की बात करते हैं, कि तमाम जो वर्ग हैं या तमाम जो लोग हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म कर रहा है, ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उनमें से 4 या 5 लोग होते हैं या 10 लोग होते हैं। जैसे आपने जिक्र किया अमिताभ बच्चन जी का, महेंद्र सिंह धोनी जी का, ये वो लोग हैं जो सबके प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। लेकिन अगर उनके जीवन के संघर्ष की अगर हम बात करें, वो किसी ने ना देखा होता है ना महसूस किया होता है। तो लोगों को यहाँ कैसे समझ में आए? क्योंकि अगर हम बात करें, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में अच्छे थे। अमिताभ बच्चन एक समय पे जब वो ऑल इंडिया रेडियो गए थे तो उनसे इस बात को कहा गया था कि आप जो है, आपकी आवाज़ इतनी ख़राब है, आप कुछ नहीं कर सकते। और आज वो व्यक्ति सिर्फ फिल्मी जगत में नहीं, रेडियो में, टेलीविज़न में, हर जगह उनकी आवाज़ की न सिर्फ कदर की जाती है बल्कि तारीफ़ की जाती है। तो अपने अंदर की जो थॉट्स हैं, ख़ास तौर पर अपने अंदर के जो थॉट्स हैं उसको कैसे समझें, और इसके साथ साथ जब लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, लक्ष्य नहीं मिलता, तो जो दूसरा लक्ष्य है उसको कैसे पहचानें, कैसे अपने स्किल को डेवलप किए? आकाश भैया, डार्विन का नाम सुना आपने? जी। डार्विन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जैसे मनुष्य के विकास का जो है, जो इवोल्यूशन है मानव जाति का, उस पे उन्होंने एक सिद्धांत पारित किया है जो मैं अपने जीवन की गीता मान के चलता हूँ उसको। उनका पहला जो सिद्धांत है, फार्मूला है,
वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये जो अभी बात चल रही है निराशा की और आशा की और चुनौतियों की, तो जीवन है ये। और ये जीवन की जो इस जीवात्मा की पूरी यात्रा में हमें जो है ये मनुष्य जीवन जो है 65, 70, 80 साल के लिए मिला है इस जीवात्मा का, ये केवल एक नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद भी ये चलता रहेगा, इसके पहले भी चलते आ रहा था ये। लेकिन इस योनि में जो है, चूंकि स्थूल रूप से हम अपने आप को एक नाम के साथ जोड़ लेते हैं, हमारा एक परिवार हो जाता है, हम अपने आप को सूक्ष्म एक छोटे दायरे में पहचानने लगते हैं। लेकिन यह मैं कहूँगा कि इस प्रकृति में, इस मृत्यु लोक में आके संघर्ष जो है वो अपने जीवन का हिस्सा है। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही संघर्ष जो है हमारे जीवन का हिस्सा है। और डार्विन जो कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि मेरे को मेरे अस्तित्व को कायम रखने के लिए, बचाने के लिए संघर्ष करना है। और मेरे जैसे बहुत सी प्रजातियां हैं जो संघर्ष करती हैं। और संघर्ष के बाद नतीजा क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इस संघर्ष के बाद जो बचेंगे उसमें जो फिटेस्ट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसमें जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो सवाल उठता है कि फिटेस्ट होने के लिए क्या करने का है? तो फिटेस्ट होने के लिए शरीर का बाहुबल के साथ साथ में मानसिक रूप से भी हमें हेल्दी रहने का है। और मानसिक रूप से हेल्दी रहने के लिए योग जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण दिया हुआ है कि जीवन में अगर योग का मतलब आसन नहीं होता। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मान लें कि बैठ के जो है सिद्धासन सुखासन में बैठ लिए और थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर लिया, ये कतई योग नहीं है। योग मतलब अपने मन को स्थिर करना, मन की वृत्तियों को स्थिर करने के लिए योगिक क्रियाएं की जाती हैं, वो योग है। गहरा मीनिंग है उसका। और तीसरा सिद्धांत जो है कि इसके बाद भी जो बच जाते हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से सोने जैसे होते हैं, 24 कैरेट के होते हैं, उसको लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो प्रकृति है वो उनको चुन लेती है, उनको अपना माध्यम बनाती है। उनको फिर वो बनाती है नरेंद्र मोदी जी, उनको बनाती है शिवराज जी। ये वो लीडर्स हैं, विवेकानंद उनमें से बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस उनमें से बनते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रकृति चुन लेती है और प्रकृति इनको फिर वरदान देती है। ये माध्यम बनते हैं कि उस प्रकृति की, कायनात की सेवा करें, ये सेवक बनते हैं। तो ये तो आपको मानना चलेगा। इसलिए निराशा की कोई जगह ही नहीं है जीवन में। निश्चित रूप से सर जी, आपने काफी सारी चीजों पर प्रकाश डाला और बेहतर तरीके से डाला। मतलब कई सारी चीजें तो मुझे भी सुनकर ऐसा लगा कि वाकई में जो दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके मन में से एक जो निराशा का भाव वो आशा में तब्दील होगा। दर्शकों, आज हमने डॉक्टर राजेश शर्मा जी से खास तौर पर निराशा को आशा में किस तरीके से बदलें इसके बारे में समझा। और खास तौर पर जिस तरीके से संघर्ष, चुनौती, तमाम जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का एक ही तरीका है कि अपने मन से जो है निराशा का जो भाव है, क्योंकि निराशा में भी एक आशा छुपी हुई है, और इस आशा को अगर जिसने समझ लिया उसके लिए जीवन जीने की कला बहुत आसान हो जाएगी। तमाम चुनौतियों और परेशानियों के बाद भी वो न सिर्फ जीवन का आनंद ले सकेगा बल्कि जीवन में सफलता की ऊंचाइयां भी पा सकेगा। जीना इसी का नाम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। IND24 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।